तद्विष्णुः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुराततम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे। सौंप दी तेरे भरोसे ही भंवर में नैया, सौंप दी तेरे भरोसे ही भंवर में मोड़ माझी से
विनय बार बार कौन करे। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे। आया शरण ठोकरें जग की खाके। मैं आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। सब कुछ पाने का सपना संजोया। ओ पहले मगन हो सुखी नींद सोया। सब कुछ पाने का सपना संजोया। मिला तो वही जो, मिला तो वही जो, मिला तो वही जो, मिला तो वही जो लाया लिखा के। आया शरण ठोकरें जग की खाके। आया शरण ठोकरें जग की खाके। जय हो।
माया का है बस छलावा, मान ये काया का है बस छलावा। रावण समानी भी बचने न पावा, रावण समानी भी बचने न पावा। रखूंगा कहाँ तक मैं, रखूंगा कहाँ तक मैं, रखूंगा कहाँ तक मैं, खुद को बचा के आया शरण। ठोकरें जग की खाके आया शरण, ठोकरें जग की खाके। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। ओ कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मरघट की करे रखवाली। समझ में तो आया, समझ में तो आया, समझ में तो आया, समझ में तो आया, सब कुछ लुटा के आया शरण। ठोकरें जग की खाके आया शरण, ठोकरें जग की खाके। न है चाह कोई न है चाह कोई, न है कोई इच्छा, न है चाह कोई, न है कोई इच्छा। अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा, अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने छोड़ा, उसे तू ही राखे आया शरण। ठोकरें जग की खाके आया शरण, ठोकरें जग की खाके। हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी, हटूंगा प्रभु जी तेरी दया दृष्टि पाके
आया शरण ठोकरें जग की खाके, 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 आया शरण ठोकरें जग की खाके। आइए एक गीत और सुनिए। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, तू गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के, मस्ती में गाले प्रीति लगा ले, मस्ती में गाले प्रीति लगा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं। जिसके जप से बुद्धि विमल हो जाती है, हो जाती है, शंकाएं निर्मूल सकल हो जाती हैं। प्रतिपल पल आनंद आंतरिक होता है, होता है। जिसके जप से मन अति हर्षित होता है, उसको ही ध्यान मन में बसा ले, उसको ही ध्यान मन में बसा ले, अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के।
अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, करता है। जो प्रियतम प्राणे सकल दुख हरता है, जो अनुपम ब्रह्मांड की रचना करता है, करता है। जो प्रियतम प्राणे सकल दुख हरता है, देश भक्त प्रभु भक्त ही जिसको प्यारा है, प्यारा है। निर्बल दुखिया दीन का एक सहारा है, उसको ही ध्यान ले मन में बसा ले, उसको ही ध्यान ले मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। इधर उधर दर बदर भटकता क्यों नर है, क्यों नर है। अणु अणु में कण कण में व्यापक ईश्वर है। बेग राज हर दिल में उस प्रभु का घर है, प्रभु का घर है। फिर किसका डर जब रक्षक जगदीश्वर है। उसको ही ध्यान ले मन में बसा ले, उसको ही ध्यान ले मन में बसा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। मस्ती में गाले प्रीति लगा ले, मस्ती में गाले प्रीति लगा ले। अनमोल जीवन सफल बना ले। ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, गाए जा रे। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। प्राणी बोल के रस घोल के, प्राणी बोल के रस घोल के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो।
उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के पश्चात मंच पर विराजमान बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी सादगी, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी मुक्तानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे मध्य में विराजमान अपनी इस आर्य समाज हल्द्वानी के यशस्वी प्रधान, पूरी देश दुनिया में इस हल्द्वानी के नाम को जाज्वल्यमान करने वाले पूज्य आचार्य डॉक्टर श्री विनय विद्यालंकार जी, आर्य समाज के माननीय महामंत्री आदरणीय श्री हरीशचंद्र आर्य जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद आर्य जी, और हमारे मध्य में अपनी आर्य समाज के यशस्वी संरक्षक आदरणीय श्री KL आर्य जी हमारे मध्य में विराजमान हैं। आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी हमारे मध्य में हैं और मेरठ से हमारे मध्य में समागत, मैं भी मेरठ से ही आया हूँ, आदरणीय श्री यशपाल आर्य जी, मंच पर विराजमान प्रिय साथी भाई अवनीश जी, प्रिय भाई मुकेश जी, और आर्य संदेश टीवी चैनल के माध्यम से पूरी देश दुनिया में सीधा प्रसारण देख रहे समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं का मैं बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी चर्चा मेरे से पूर्व भजनों के माध्यम से आप सुन रहे थे। अनेक बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि ओम नाम मधुर नाम गाए जा रे, प्राणी बोल के रस घोल के। कई बार लोग ऐसा भी कहते हुए दिखाई देते हैं, जी मिलता क्या है इससे? आदमी आजकल जो है ना चमत्कार को नमस्कार करता है। क्या मिलता है भगवान की भक्ति करने से? क्यों करें हम भगवान का चिंतन, भगवान का भजन? मैं साउथ अमेरिका सूरीनाम में था, एक नौजवान ने यह प्रश्न किया, क्या मिलता है भगवान की भक्ति करने से? मैं उत्तर देता, इससे पहले ही उसने कहा, और जो उत्तर आप दोगे वो मुझे पहले से पता है। कमाल हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा जब आपको पता ही है तो फिर मेरी तो जरूरत वैसे ही नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ है, अभी तो उसकी भूमिका बनी है। जब ये पूछा जाता है लोगों से कि भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है, तो वो कहता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से भगवान खुश हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाता है, और भगवान प्रसन्न होकर के फिर दर्शन देते हैं और फिर भक्त से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। यही सब कुछ तो चल रहा है। और फिर भक्त वरदान मांगता है कि बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, मुझको बंगला गिफ्ट करा दे, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। अक्सर लोग यही कहते हुए दिखाई देते हैं। वो ये पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूं, अगर भगवान की भक्ति करने से बंगला मोटर कार व्यापार ही मिलता है, पत्नी बच्चे परिवार ही मिलता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस आदमी के पास में ये सारी की सारी चीजें पहले से मौजूद हैं, फिर उसे भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? और अक्सर देखने में भी यही आता है कि जब तक व्यक्ति के पास में ये सुख के साधन नहीं होते, तब तक व्यक्ति भगवान से बड़ी सारी प्रार्थनाएं करता रहता है।
और ये साधन जब व्यक्ति के पास में आ जाते हैं तो अक्सर लोगों को, मैंने बहुत संभ्रांत लोगों को, जिन घरों में सत्संग हुआ करता था, जिन घरों में विद्वान आया करते थे और उन विद्वानों के श्री चरणों में बैठकर के वो वेद की व्याख्याएं, वेद की ऋचाएं सुना करते थे, भगवान की भक्ति के गीत सुना करते थे, भगवान की भक्ति से घर गुंजायमान होता था। घर छोटा था लेकिन घर के अंदर रहने वालों के जीवन में आनंद बड़ा था। पर साधन बढ़ गए, घर बड़ा हो गया, बैंक बैलेंस भी बड़ा हो गया, तो अब उस घर में कोई सत्संग नहीं होता। बड़ी कार आ गई, बड़ा व्यापार हो गया, अब उस घर में कोई विद्वान नहीं आता। पहले वो मंदिर जाया करते थे, अब वो मंदिर नहीं जाते, अब वो क्लब में जाते हैं। पहले उनके घर में जन्मदिन होता था, मैरिज एनिवर्सरी होती थी, कोई अवसर होता था तो वो यज्ञ रचाया करते थे। यज्ञ की अग्नि जो है ना, उसकी लपटें ऊपर उठा करती थी। अब यज्ञ रचाना बंद कर दिया है और कार्य करने शुरू कर दिए हैं। वो ये पूछता है कि अगर यही मिलता है तो उसे क्या जरूरत है, उसने छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। पर ध्यान दीजिएगा, ऋषियों के सानिध्य को जब प्राप्त करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने ऐसा अलग क्या कहा। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज को, जब उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। उस नौजवान ने कहा था कि अभी मेरा प्रश्न शुरू नहीं हुआ, प्रश्न इसके आगे से शुरू होता है, उसे क्या जरूरत है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, सुनो, जहां से तुम्हारा प्रश्न शुरू होता है उत्तर भी वहीं से शुरू होता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इसकी चर्चा की और ऋषि कहते हैं, सुनो दुनिया के लोगों, भगवान की भक्ति करने से वो मिलता है जो भगवान की भक्ति करने से ही मिलता है। ये बंगला, मोटर, कार दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे और आपको दे सकते हैं। मेरी कार गड़बड़ हो जाए तो पूज्य भ्राता जी की मांग ले जाऊंगा। मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, कई बार घर में पानी नहीं आता है तो पड़ोसी के घर में जाकर के काम चल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऋषि लिखते हैं वो मिलता है जो करोड़ों रुपए लगा करके भी किसी दुकान से, किसी मार्केट से जिसको खरीद करके नहीं ला सकते। और वो क्या है, तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं, सुनो दुनिया के लोगों, भगवान का जो भक्त होता है उसका आत्मिक बल इतना बढ़ता है कि वह पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी कभी विचलित नहीं होता। उस पहाड़ जैसे दुख को हंसते हंसते सहन करने का सामर्थ्य प्रभु भक्त की आत्मा में आ जाता है। उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ लबरेज रहता है, वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। वो ये भावना को लेकर के जीता है कि रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, अरे रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, जय हो। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। और ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखते हैं हम कि जरा से नंबर कम आ गए तो बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। अच्छा, थोड़े नंबर कम आना इतना मुश्किल काम है क्या? मैंने तो ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, उनके नंबर कम नहीं आए, टोटली फेल हो गए।
लेकिन आज वो बड़े पदों पर, निदेशक के पद पर विराजमान है। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा, जय हो। ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। पर एक सावधानी बरतना। क्या सावधानी बरतना? द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी। अरे द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी। कभी न सतवल जय हो। कभी न सतवंती किरणों का चलन बदलता है। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। सूरज रोज निकलता है। सूरज रोज निकलता है। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा? सूर्य के रथ को, रश्मि रथों को, उसकी किरणों को बादल थोड़ी देर के लिए ढक तो सकता है, रोक तो सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा? ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। पर बस दरवाजा खोल करके रखना और प्रभु से बोल करके रखना। क्या बोल करके रखना? कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताएं भगवन, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, हाथों को हम दुआ की खातिर उठाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तो ही जानता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटनी है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बनाने वाले सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तू बस एक ही गिला है, आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में बस तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करके आत्मिक बल की प्राप्ति करता है भगवान का भक्त। शिकायत नहीं करता, जानता है कि जीवन में ये जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आफत जो ये तुझ पे जो भी आई है, तूने ये खुद ही बुलाई है
करनी का फल है भर ले, दिल में ये निश्चय कर ले तेरे गुनाहों की कमाई है। शिकायत नहीं करता, आत्मिक बल बढ़ता है। जानता है गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर। जय हो। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। जय हो, जय हो। उसकी मस्ती में रहता है। और मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया में जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। यही कहता है कि प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। अगर संसार रूठे रूठ जाए, जय हो। अगर संसार रूठे रूठ जाए, सभी परिवार छूटे छूट जाए। जय हो। अगर संसार रूठे रूठ जाए, सभी परिवार छूटे छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए। उसे अपना बनाने में भला है, उसे अपना बनाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। जय हो। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, जय हो। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना। मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में भला है, उसी को सर झुकाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए,
हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए। हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए। खड़ा हो काल भी नजरें लगाए। कदम अपने मगर ना रोक पाए, कदम अपने मगर ना रोक पाए। पैर आगे बढ़ाने में भला है, पैर आगे बढ़ाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, लगन दिल में लगाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है। अगर स्वाभिमान से जीना न आया, अगर स्वाभिमान से जीना न आया। जाम उल्फत यदि पीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया। अगर स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया। फटे दिल को अगर सीना न आया, फटे दिल को अगर सीना न आया। जहर बेमोल खाने में भला है, जहर बेमोल खाने में भला है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नगे में सुनाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है। हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए। कदम अपने मगर ना रोक पाए, पैर आगे बढ़ाने में भला है। एक शब्द सुना होगा आपने, तपस्या। किसको कहते हैं तपस्या? तो पिछले दिनों बड़े सारे तपस्वी कुंभ के मेले में दिखाई दिए हैं जी। ऐसे हाथ ऊपर कर रखा है, क्या चल रहा है? बोले तपस्या चल रही है। महाराज जी ने कई साल से हाथ नीचे किया ही नहीं है, नाखून बढ़ गए हैं, हाथ सूख गया है, काला पड़ गया है। ऐसे किसी व्यक्ति को देखा, उससे पूछा है क्या कर रखा है? बोले जी तपस्या चल रही है, 1 साल तक इस हाथ को नीचे नहीं करूंगा। 1 साल हो गया, व्यक्ति फिर मिला, क्या हुआ? तपस्या की अवधि बढ़ा दी क्या? बोला जी नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ में। तो धोखा क्या हो गया? बोला जब ये हाथ नीचे आना चाहता था तो मैंने इसको नीचे नहीं किया, और अब मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं तो ये हाथ नीचे नहीं आता। हाथ सूख गया, यहीं रह गया। कई लोगों को देखा कांटों पर लेट रहे हैं, कोई आग के बीच में बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधु, इसका नाम तपस्या नहीं है। क्या है तपस्या? तो योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा, द्वंद्व सहनम तपः। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर धड़ की बाजी भी अगर लगती है
तो व्यक्ति कर्तव्य के मार्ग से विमुख नहीं होता, वो कर्तव्य के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, वह तपस्वी कहलाता है। प्रार्थना गाया करते थे हम, आपने भी जरूर गाई होगी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। कर्तव्य के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन को उठाकर जब पढ़ते हैं, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी जीवन में। ईंटे ढेले पत्थर मारने वाले लोग थे, और कई बार तो अकेले ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज बात करते थे और सैकड़ों हजारों की संख्या में काशी के शास्त्रार्थ को उठा करके पढ़ेंगे तो हजारों की संख्या में विपरीत ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के विपक्ष में लोग बैठे हुए थे, पर उस ऋषिवर ने कभी अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। जय हो जय हो। लोग कहते थे महाराज प्राणों को खतरा हो जाएगा, और हुआ भी। कितनी बार जहर दिया लोगों ने, लेकिन कभी ऋषिवर ने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। वो कर्तव्य मार्ग के पथिक थे, वो तपस्वी थे। मुझे याद आती हैं पंक्तियां ऋषिवर का गुणगान करते हुए, कई बार कहता हूं कि एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। ऋषिवर अकेले थे। ऋषिवर अकेले थे। जय हो। क्या बात है। गुरुडम में लोगों ने ईश्वर को बुलाया था। गुरुडम में लोगों ने ईश्वर को बुलाया था। ईश्वर से बड़ा भक्तों ने गुरु को बताया था। ईश्वर से बड़ा भक्तों ने गुरु को बताया था। मगर महर्षि के साथ, मगर महर्षि के साथ चेली थी न चेले थे। मगर महर्षि के साथ चेली थी न चेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारे, ऋषिवर अकेले थे। ऋषिवर अकेले थे।
बात है। ओ मेरे प्यारे देव दयानंद, तेरा ऋणी है जहां जहां तेरा ऋणी है जहां। जय हो। बर्फे को खाकर लगे जीवन सुधार में, बर्फे को खाकर लगे जीवन सुधार में, बैंगन से मिटाई वो धर्म के प्रचार में, बैंगन से मिटाई वो धर्म के प्रचार में। खाने को अंगूर से, खाने को अंगूर से संतरे न केले थे, खाने को अंगूर से संतरे न केले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे। आप पिया जहर हमें अमृत पिला गए, आप पिया जहर हमें अमृत पिला गए। आप पिया जहर हमें अमृत पिला गए। सदियों के मुर्दों को फिर जीवन दिला गए, सदियों के मुर्दों को भी जीवन दिला गए। आंख मिचौली नरेश, आंख मिचौली नरेश मृत्यु से खेले थे। आंख मिचौली नरेश मृत्यु से खेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे, ऋषिवर अकेले थे। बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जय हो। मैं गाता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, पर समय की अपनी परिधि है।